नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आज सुनते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मुझे आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। यह एकादशी तीनों लोकों में बहुत प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्गधाम में अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उसमें कुबेर नाम का एक राजा रहता था। कुबेर शिव का भक्त था और प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता था। एक माली जिसका नाम हेम था, वो पूजन के लिए राजा के यहाँ रोज फूल लेकर आया करता था। उस माली की विशालाक्षी नाम की एक बहुत सुंदर पत्नी थी। एक दिन वो माली राजा के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प ले तो आया, लेकिन अपनी पत्नी की तरफ आकर्षित होने के कारण वो अपनी स्त्री से हास्य विनोद और रमण करने लगा और राजा को फूल देना भूल गया। और उधर राजा दोपहर तक उसकी राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि वो अब तक पुष्प लेकर नहीं आया। सेवक उसे देखने गए और उन्होंने वापस आकर कहा, अपनी सुंदर स्त्री के साथ वो हास्य विनोद और रमण कर रहा है, इस कारण वो पुष्प लेकर नहीं आया। यह सुनकर राजा कुबेर को क्रोध आ गया और उसने क्रोध में आकर उस माली को बुलवाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ वहां उपस्थित हो गया। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर भगवान शिव महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी हो जाएगा। राजा कुबेर के शाप देते ही माली हेम का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर जाकर गिर गया। पृथ्वी पर गिरते ही उसके शरीर में सफेद कोढ़ हो गए और उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में आकर उस माली ने बहुत दुखों का सामना किया। रात्रि को उसको नींद भी नहीं आती थी, परंतु भगवान शिव की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वो मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेम माली वहां जाकर मार्कंडेय ऋषि के पैरों में गिर पड़ा। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से तुम्हारी यह हालत हो गई? फिर माली ने अपना सारा वृतांत मार्कंडेय ऋषि को कह सुनाया। उसकी बात सुनकर ऋषि ने कहा, निश्चित ही तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत कहता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेममाली बहुत प्रसन्न हो गया और मुनि को प्रणाम करने लगा। मार्कंडेय ऋषि ने प्रेम पूर्वक उसे आशीर्वाद दिया। हेममाली ने मुनि के कहे अनुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में वापस लौट आया और अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। तो ये थी योगिनी एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण बोले, यह योगिनी एकादशी का व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल देता है। इस व्रत को करने से सारे पाप दूर हो जाते हैं
और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। आप सभी को ये कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।